चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशु सिंह ने तहसील परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अधिवक्ताओं के चैम्बर पर पहुंचे, जहां चैम्बर के सामने दुपहिया वाहनों की कतार देखकर मजिस्ट्रेट भड़क गए और वाहनों की चाबियां अपने कब्जे में कर ली। औरैया के फफूंद क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत शपथ भी ली गई है। नगर पंचायत 3 दिन तक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के नव आयुक्त अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने नगर में प्लास्टिक बंद करने के लिए व्यापारियों के बीच बैंड बाजा बजाकर लोगों से प्लास्टिक प्रचलन बंद करने की अपील की है। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत मिर्जापुर में 29 जून से 3 जुलाई तक व्यापार मंडल के लोगों के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। हमीरपुर के राज कस्बा क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के ट्रेलर कन्हैया लाल की जिहादियों की ओर से की गई हत्या पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बांदा के रिंदा थाना क्षेत्र में फ्रीजर से पानी लेने गई नाबालिग युवती के साथ पेट्रोल पंप के मालिक ने छेड़छाड़ी की। वही विरोध करने पर दबंग पेट्रोल पंप मालिक ने मारपीट करने पर उतारू हो गए। पीड़िता अपने परिजनों संग पहुंचे पुलिस अधीक्षक के चौखट और न्यायालय की गुहार लगाई। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र में सुखड़ा डाक बंगले पर नक्सल प्रभावित रहे 3 जिलों के पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारियों ने मीटिंग की है। अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया है कि नक्सल प्रभावित रहे मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों की आपस में हर महीने हर जिलों में अलग अलग जगहों पर मीटिंग की जाती है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में पहाड़ी से मलबा आने से कारण एक वाहन मलबे के नीचे दब गया है। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं और एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई है। लखनऊ में मंडला आयुक्त रंजन कुमार के सरकारी आवास की रंगत बदलने के नाम पर 81 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। चीफ इंजीनियर की ओर से फाइल रोकने की खबरों ने मीडिया में भी खूब तूल पकड़ा है। वहीं नव नियुक्त एलडीए वीसी ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। बरेली में 3 तलाक का मामला सामने आया है। 3 तलाक के बाद पति ने पत्नी के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद एसएसपी पीड़ित महिला से मिलने अस्पताल पहुंचे। लखनऊ नगर निगम और नगर विकास विभाग की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत हेतु जागरूकता का अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का 1990 चौराहों पर नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की ओर से शुभारंभ किया गया। गाजियाबाद में नंदग्राम थाने क्षेत्र में सरकारी गनर प्राप्त पवन पांडे ने सरेआम गुंडे दिखाई है। राजनगर रेजिडेंसी सोसाइटी में निजी सुरक्षा कर्मियों ने शख्स और उसकी पत्नी से मारपीट की है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में हिडन विहार इलाके में पत्नी के बार-बार मायके जाने से पति ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बार वार किए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 प्रेमी युगल ने थाने में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर ली। वहीं मौके पर उपस्थित परिजनों ने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि दोनों प्रेमी युगल घर छोड़कर भाग गए थे। हल्द्वानी के महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बंद होने से गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मिशन की निदेशक शिकायतों पर आबकारी विभाग बागेश्वर और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी में कपकोट और बागेश्वर के 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आबकारी अधिकारी मीनाक्षी कमठा का कहना है कि शराब कारोबारियों और बार संचालकों को नियम के तहत शराब बेचने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आबकारी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों के खिलाफ शराब बेची गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि 100 दिन का कार्य रूपरेखा बनाने का होता है। जो पूरा 5 साल का प्लान बनाया गया है उसे हर विभाग पूरा करे। प्रदेश का विकास हो इसकी ओर कार्य किया जा रहा है।
और भाजपा के संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र है उसी की ओर सरकार काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अगर उनके विभाग की बात करें तो उनके विभाग में बहुत सारी चीजें इस वक्त की गई हैं। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन तैयारी जोरों पर चल रही है। हर की पौड़ी से सटे बाजारों में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए बुधवार से शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। तो वहीं कांवड़ मेले से पूर्व हरिद्वार के बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने को लेकर भी अभियान शुरू किया गया है। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और एसपी ट्रैफिक हिमांशु ने संयुक्त रूप से बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का पालन न करने वाले कई टेम्पो और बैटरी रिक्शा चालकों पर भी कार्रवाई की गई है। हरिद्वार के सिद्धुल क्षेत्र में मौसम के बदलते मिजाज से लगातार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र और आसपास के जलभराव से लोगों को परेशानी का भी सामना हुआ। अलीगढ़ में दो बाइक में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अमेठी में बच्चों के विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आरपीएफ आगरा छावनी द्वारा रन फॉर यूनिटी आयोजित किया गया। इस दौरान रैली निकालकर आम जनता में एकता की भावना जागृत करने की मुहिम चलाई गई। अमेठी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़ में गौ तस्कर घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एटा के जलेसर में पुरानी रंजिश के चलते किसान की हत्या कर दी गई। किसान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग की नाक काट दी, जिससे नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गई। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में झमाझम बारिश के मौसम से सुहाना हो गया है। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। सूख रही थी फसलें फिर से खिल उठी हैं। क्षेत्रवासियों सहित बच्चों ने भी बारिश का आनंद उठाया। इटावा रायपुरा गांव में कंपोजिट विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार पांडे को अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें विकास खंड बड़पुरा से विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में सफल हुए लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गाजियाबाद के कबीरनगर क्षेत्र में एक युवती को जिंदा जला दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। भदोही में औराई क्षेत्र में पिता अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था। 1.5 साल बाद बेटी का सब्र टूटने लगा। उसने अपने परिजनों को बताया। परिजनों के पूछने पर पिता ने मानी अपनी ही बेटी से गलत काम करने की बात। सारण में लगातार हो रही हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहाना होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। कुछ दिन से लगातार भीषण गर्मी पड़ने से लोग परेशान थे। अब बारिश होने से थोड़ी राहत मिली है। वहीं किसानों की फसलों को भी काफी फायदा हुआ है। गाजियाबाद एनसीआर में लगातार गर्मी का पारा आसमान छूता नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गाजियाबाद में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कानपुर पहली बारिश के बाद सड़क नदी में तब्दील हो गई है। देर रात से हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भी घुस गया है। नालों की साफ सफाई न होने के चलते घरों में पानी घुस गया है। आगरा में बारिश में नहाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई दिनों से लोगों को गर्मी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चंदौली में एटीएम लुटेरों के साथ थाना बलुआ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर पर गोली भी लग गई। वहीं दूसरा बदमाश फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी अयूब खान के रूप में की गई है। ताजगंज क्षेत्र में सेल्फी पॉइंट नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, जहां आए दिन झगड़े और मारपीट की वारदात होती रहती है। वहीं खुले में बियर पीते हुए भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।